नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बिहार के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रगान के अपमान से जुड़ा विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में पाटलिपुत्रा खेल परिसर में एक खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव के साथ बातचीत करते और हंसते हुए दिखे। यह मामला तब का है जब राष्ट्रगान बज रहा था, यानी राष्ट्रगान का धुन बजाया जा रहा था। तब मुख्यमंत्री अपने प्रधान सचिव के साथ बातचीत करते दिखे और हंसते हुए दिखे। सवाल उठ खड़ा हुआ राष्ट्रगान के अपमान का, क्योंकि राष्ट्रगान किसी देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है, और जब किसी नेता के द्वारा राष्ट्रगान के दौरान ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जाता है तो सवाल खड़ा हो ही जाता है। बात अपमान और अस्मिता को जोड़कर देखने को मिलती है। तो आज हम राष्ट्रगान से जुड़े हुए सभी मामलों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रगान के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बारे में क्या कहता है, और राष्ट्रगान कब बजाया जाना चाहिए और कब बजाया जाता है। इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। मामला है पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम का, जहां 21 देशों के लगभग 300 खिलाड़ी मौजूद थे, और उस दौरान जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रधान सचिव के साथ बात करते दिखे और हंसते हुए दिखे। ऐसा कहा जाता है और ऐसा यह तय बात है कि जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को सावधान मुद्रा में होना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोरगुल या अशांति को फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रगान के अपमान का विषय होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के घटना को अंजाम देना कितना सही है, इस बात को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ खड़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष के द्वारा तीखी नोकझोंक लगातार चल रही है। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रगान क्या है और इससे जुड़े हुए भारत के संविधान और कानून में प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रगान को लेकर। आप लोगों ने राष्ट्रगान को तो पढ़ा ही होगा और कई विशेष मौकों पर आपने इसे सम्मान के साथ गाया भी होगा, और आप सबको अपने देश का राष्ट्रगान याद भी रहा होगा। भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और उनके द्वारा इस राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह गान भारत की राष्ट्रीय विरासत के साथ देशभक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में की गई थी, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और इसे राष्ट्रीय प्रतीक की सूची में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रगान भारतीयों के मान, सम्मान, गौरव और अभिमान का प्रतीक है। यह देशभक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। स्वाभाविक है, तो इसके सुरक्षा को लेकर, इसके सम्मान को बनाए रखने को लेकर संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं और अन्य कानूनों तथा अन्य प्रावधानों के माध्यम से भी व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ए में पहला जो कर्तव्य है वो यह कहता है कि संविधान का
पालन करना चाहिए तथा संविधान के संस्थाओं, आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो यह भारतीय नागरिकों के लिए एक जिम्मेदारी के रूप में शामिल किया गया है और प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करेंगे, उसे सम्मान के साथ अपनाएंगे। और राष्ट्रगान के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम निवारण अधिनियम 1971। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो किस प्रकार का दंड उसे मिलना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं कि अगर कोई राष्ट्रगान का अपमान करता है और उसके प्रतिबंधों को तोड़ता है तब उसे कठोर सजा दी जाएगी और यह सजा 3 वर्ष की कैद या जुर्माना तथा दोनों हो सकता है। और यही बात बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सजा मिलनी चाहिए या सजा नहीं मिलनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। इसके बाद आता है राष्ट्रगान आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ कंडक्ट कोड निर्धारित किए गए हैं कि जब राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जब भी राष्ट्रगान गाया और बजाया जाएगा तो दर्शक सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे, अटेंशन मोड में खड़े रहेंगे। वो किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलाएंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। दूसरा है, कभी कभी जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं या न्यूज चैनल देख रहे होते हैं तो वहां भी कभी कभी कुछ राष्ट्रगान बजता हुआ देखने को मिलता है। इस मौके पर आप दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन अगर किसी समारोह में राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो तो दर्शकों से अपेक्षा किया जाता है कि वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होगा। दूसरी आचार संहिता है कि राष्ट्रगान के प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान का, भारत का नागरिक गलत उच्चारण करता है तो यह राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। तीसरा है, जिस समय राष्ट्रगान गाया जा रहा हो उस समय व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उस समय अशांति, शोरगुल या अन्य गानों तथा संगीत की आवाज नहीं होनी चाहिए। और यही मामला तो बिहार में देखने को मिला। जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने प्रधान सचिव के साथ बात करते हुए दिखे और हंसते हुए दिखे। इसलिए उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान को गाने का समय, यानी राष्ट्रगान की अगर सभी पंक्तियों को आप गाते हैं तब इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप इसको संक्षेप में गाना चाहते हैं तो प्रथम और अंतिम पंक्ति को 20 सेकंड में आपको गाना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इस निर्धारित समय सीमा से अधिक समय में राष्ट्रगान का गायन करता है तो यह भी राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। और आप देखिए, राष्ट्रगान के अपमान करने पर कानून बनाया गया है, आपको सजा मिल सकती है 3 वर्ष तक की कठोर सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर क्या प्रावधान किया गया है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेकर क्या निर्णय है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आता है और उस अंतरिम आदेश के अनुसार सिनेमा थिएटर में सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को बजाना और उसके सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि जनवरी 2018 में
2016 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिवर्तन किया और यह तय किया कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है, यानी आप किसी को भी राष्ट्रवादी बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। बाध्यता करना कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सिनेमा थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना और सभी दर्शकों का राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य बना दिया था, लेकिन अब इसे वैकल्पिक बना दिया गया है कि अगर सिनेमा थिएटर चाहता है तो वो राष्ट्रगान को बजा सकता है, अगर नहीं चाहता है तो वो नहीं बजाएगा। ये उसके लिए स्वैच्छिक निर्णय है, यह उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर राष्ट्रगान को बजाया जाता है तो प्रत्येक दर्शक को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा, अटेंशन मोड में खड़ा होना होगा, और इस दौरान अगर वह किसी प्रकार का शोरगुल करते हैं, अशांति फैलाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो यह राष्ट्रगान का अपमान समझा जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि राष्ट्रगान को लेकर क्या कुछ प्रावधान किया गया है। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रगान को कब बजाया जाता है, इसको बजाने को लेकर क्या प्रावधान है। पहला, कुछ औपचारिक समारोह हो रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर, जैसे आप देखते हो तो 26 जनवरी या 15 अगस्त के अवसर पर कोई सांस्कृतिक अवसर है या परेड के अलावा कोई अनौपचारिक समारोह है, तो इस मौके पर राष्ट्रगान बजाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति के आगमन पर, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रधान हैं, तो उनके आगमन पर और उनके प्रस्थान करने से तुरंत पूर्व राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के संसद में अपनी सीट पर पहुंचने और उनके अभिभाषण के बाद भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सलामी देते समय, परेड के दौरान, औपचारिक राज्य कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी हो, दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधन से पहले, या तो कुछ मौके जैसे क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले जो भी दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, दो देशों के खिलाड़ी, दो टीमों के खिलाड़ी, जिस भी देश से वो संबंध रखते हैं उस देश का राष्ट्रगान भी बजाया जाता है। तो ये तो कुछ मौके हैं जिस अवसर पर राष्ट्रगान को बजाया जाता है। तो भारत के संविधान और कानून तथा अन्य वैकल्पिक प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर तमाम सारे प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या किसी नेता को जो संवैधानिक पद पर विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार की घटना शोभा देता है? क्या यह गलत है या गलत नहीं है, यह तो चर्चा और वाद विवाद का विषय है। तो इसमें आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या राय रखते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं साथियों एक और नए तथा विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।